तो ऐसा जो है यहाँ का प्रभाव है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति आप सब कोई। जब माघ के महीने में मकर की सूर्यत में सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं और धीरे धीरे कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर तंबुओं की जो नगरी है वो सज जाएगी और साधु संत कल्पवासी श्रद्धालु सब एक ही जगह पर इस मेले का इंतज़ार करेंगे या फिर इस मेला का समापन जब होगा 15 फरवरी को तो वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे होगा। और सभी का मिलन गंगा जमुना सरस्वती हर रूप से यहाँ विराजमान रहती हैं। यहाँ तक कि 1 महीना गंगा जी निद्रावास भी नहीं लेती हैं। माघ मेला 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेहद कम समय का वक्त रह गया है। ऐसे में अब साधु संतों का भी जमावड़ा देखने को संगम तट पर मिल रहा है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साधु संत हैं वो अब आ चुके हैं और ज़मीन आवंटन का जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर तंबुओं की जो नगरी है वो सज जाएगी और साधु संत कल्पवासी श्रद्धालु सब एक ही जगह पर इस मेले का इंतज़ार करेंगे या फिर इस मेला का समापन जब होगा 15 फरवरी को तो वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ऐसे में हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ साधु संतों की टोली है जो यहाँ पर बैठी हुई है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि महाराज कितना इंतज़ार है माघ मेले का और कुंभ के बाद का ये पहला माघ मेला है महाराज और अब आप लोग आ चुके हैं। हालाँकि अभी यहाँ कुछ बसा नहीं है और उससे पहले आप लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितना इंतज़ार है? जय श्री राम, जय प्रयागराज। इस बार प्रयागराज का जो माघ मेला आ रहा है वास्तव में ही कुंभ के बाद जैसा योग पड़ा था उसी प्रकार से 65 वर्ष बाद ऐसा योग फिर बनने जा रहा है माघ मेला में, जो कि गुरु रवि और शुक्र का ऐसा योग बनने जा रहा है। पुक नक्षत्र आ रहा है इसमें, तो इसमें तीर्थराज प्रयाग में संगम में आकर के जो लोग स्नान करेंगे वो ऐसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये योग 65 वर्षों बाद यहाँ पर फिर बन रहा है माघ मेला में। ऐसा माघ मेला का उत्सव महोत्सव मनाने जा रहे हैं और यहाँ पर दूर दूर से हमारे साधु संत महात्मा पधारे हैं। हमारी राजस्थान की भूमि से, खाटू श्याम से हमारे महाराज श्री जी हमारे परम पूज्य खाटू श्याम से पधारे हैं। जी, कहाँ से महाराज, आप कहाँ से आए हैं? हम जो है शिवपुरी से आए हैं। अच्छा। और मध्य प्रदेश से आप महाराज श्रीधाम अयोध्या जी से पधारे हैं और हमारे मिश्रा जी यहीं कल्पवास करते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ का प्रभाव है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति आप सब कोई। जब माघ के महीने में मकर की सूर्यत में सारे तीर्थराज प्रयाग में आकर के वास करते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। देवता धनुज नर नाग किन्नर जितनी भी योनियाँ सभी आकर के यहाँ स्नान करते हैं। को कह सकत प्रयाग प्रभाव, प्रयागराज के प्रभाव को कोई नहीं कह सकता है। यहाँ पर जो ऐसा यहाँ का जो है विशेष महत्व है और जो 65 वर्षों बाद योग एक माघ मेला का बनने जा रहा है, जो रवि और शुक्र का एक योग ऐसा बन रहा है कि इसमें जो आकर के स्नान करेंगे तो वो लोग उसमें फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का पुण्य लाभ ले सकते हैं। ठीक है महाराज, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। ऐसे में कितना महत्व रख जाता है कि जब यहाँ पर लोग कल्पवास करेंगे और अदृश्य तौर पर देवी देवता भी यहाँ पर आकर के कल्पवास करते हैं, तो कितना इंतज़ार है महाराज? हम लोग सभी संत महात्मा यहाँ प्रयागराज में निवास और कल्पवास और गंगा जी का स्नान और भजन पूजा करते हैं। आगे सब ठाकुर जी के कृपा से जो शास्त्र में लिखा है और प्रयागराज जी का कल्पवास का महत्व है उसकी वर्णन सभी ठाकुर जी के कृपा से सभी संत महापुरुषों इसमें निवास करेंगे और संगम होगा और सभी का मिलन गंगा जमुना सरस्वती हर रूप से यहाँ विराजमान रहती हैं। यहाँ तक कि 1 महीना गंगा जी निद्रावास भी नहीं लेती हैं। जैसे कभी गंगा में 12 और 1 बजे 2 बजे स्नान करने का जो है वो रोक लगता है, पर प्रयागराज में गंगा जी हमेशा हर रूप से अपने भक्तों के तरण तारण करने के लिए वो माघ मकर गति जब सूरज भगवान जो हैं माघ में अपना स्थान लेते हैं तो उसमें गंगा जी भी निद्रासन पर नहीं जाती हैं। कभी भी भक्त उनके में जाके स्नान भाव श्रद्धा भाव से वो गंगा जी में कल्पवास करता है और गंगा जी अपनी कृपा सदा बरसाई रहती हैं। ठीक है महाराज, आप बताइए कि कहाँ से महाराज आप आए हैं? और जी, तो हमारे साथ देखिए अभी और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी महाराज, कहाँ से आप आए हैं? श्रीधाम अयोध्या जी से आए हैं। जी,
कितना इंतजार है? बहुत इंतजार है। हम लोग तो हर साल आते हैं, हर माघ में निवास करते हैं, 2 महीना से लेकर 4 महीना तक निवास करते हैं प्रयागराज में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, हरस विषाद हृदय अति भागा। श्री संगम के दर्शन मात्र से सब पाप खत्म हो जाता। और जो 1 महीना यहाँ प्रयागराज में निवास करते हैं उसका तो कई 4 युग का, इसको कल्पवास कहते हैं, 1 कल्प 4 युग को कहते हैं। 4 युग को पाप खत्म हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद पाप न करे तो, समझे। इसलिए यहाँ का महत्व देव देवता और धनुज किन्नर मुनि श्रेणी भी नहीं कर सकते, सब आके यहाँ निवास करते हैं। इसलिए लोग पहले आ गए हैं। हम लोग पहले आ जाते हैं। इस बार तो दिसंबर में आ गए, पिछले साल नवंबर में आ गए। जमीनें मिल गई महाराज? जमीन मिल गई है, इसी पे जमीन है, ठीक संगम तट पे जमीन है। बिल्कुल। तो आप देखिए इसी तरीके से जहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी आए हैं। जी मिश्रा जी, आप यहाँ पर आए हैं, साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जय गंगा माता की। मैं प्रयागराज का ही हूँ, बॉर्डर का गांव है हमारा प्रतापगढ़, और प्रयागराज के बॉर्डर पे मैं रहता हूँ। 4 वर्षों से मैं यहाँ पर कल्पवास में रहता हूँ। महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास महाराज जी 1008, इनके यहाँ इनके खालसे में मैं कल्पवास करता हूँ। और 1 महीने साधु संतों को बीच में रहने का आशीर्वाद मिलता है और लाभ मिलता है। गंगा माँ में स्नान करना तो आम समय में भी महापुण्य का काम है, लेकिन इस माघ महीने में गंगा स्नान का महापर्व में स्नान करने का महापुण्य प्राप्त होता है। और इस समय 1 महीने में अनेक क्षेत्रों से, पूरे उत्तर प्रदेश से, बाहर के भी MP, राजस्थान, महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर आते हैं और महाराज लोगों के यहाँ या पंडा के यहाँ 1 महीने अपना कल्पवास करते हैं। इस समय थोड़ी सी समस्या महाराज लोगों के द्वारा समझ में आ रही है कि स्थान थोड़ा कम मिल रहा है, बाढ़ की वजह से। बाढ़ की वजह से ज़्यादा एंगेज स्थान, निचला स्थान हो गया है। फिर भी महाराज लोग यहाँ पर अपनी ज़मीन कटवा करके अपनी व्यवस्था भक्तों के लिए कर रहे हैं। इन लोगों का अन्नदान भंडारा भी 1 महीने बड़े विकराल रूप में निरंतर चलता है। अभी से ही चालू हो गया है, यहाँ पर चल रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर भोजन और सब व्यवस्था हो गई है, और हम भी इन्हीं सब के बीच में 1 महीने कल्पवास करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साधु संतों का जो जमावड़ा है वो संगम तट पर धीरे धीरे होने लगा है। और ये जो ज़मीन है आप देख सकते हैं, अभी कुछ ही दिनों के बाद ये जो ज़मीन है यहाँ पर तंबू लग जाएंगे, यहाँ पूरी व्यवस्था हो जाएगी और यहीं पर ही साधु संतों के साथ जो कल्पवासी हैं वो यहाँ पर आकर के कल्पवास करेंगे। तो मतलब कि बेहद कम समय का वक्त रह गया है। 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 10 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर आएंगे। और जो 6 स्नान पर्व है वो साकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से संगम के तट पर श्रद्धालुओं के साथ साथ जो साधु संत हैं उनका भी आना शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज।